हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा हरियाणा जीके का टॉपिक रहेगा सूरजकुंड मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट के क्वेश्चन भी बनते हैं इसमें से। और ये सूरजकुंड मेला के क्वेश्चन है वो हर बार एग्ज़ाम में आता है। आपको जितने भी HSSC के एग्ज़ाम देख लो, CET, जो भी हरियाणा के जितने भी एग्ज़ाम है, टेट एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। सूरजकुंड मेला 2023, ये मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद में लगता है ये। और अब की बार वाला जो मेला था वो 36वां मेला था। 3 से 19 फरवरी के बीच में ये लगा था। ये फेब के ही महीने में लगता है हर बार, हर साल। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किसने करी थी? तोमर वंश के एक राजा हुआ करते थे, अनंगपाल द्वितीय। तो उन्होंने इस मेले की तो शुरुआत नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था और उस झील को बोला जाता था पहले मयूर झील। और उसी मयूर झील की जगह अब जो मेला है, सूरजकुंड मेला है, वो लगता है। इस झील को ही बाद में सूरजकुंड बोल दिया गया था और फिर यहाँ मेला लगना शुरू हो गया था। और जो राजा अनंगपाल थे उनका जो दूसरा नाम है वो सूरजमल भी है। और 10वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो ये सूरजकुंड मेला है ये पर्यटन विभाग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। हरियाणा का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा। तो पर्यटन मंत्री हैं हरियाणा के कंवरपाल गुज्जर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्री कौन है? कंवरपाल गुज्जर। और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हरियाणा पर्यटन विभाग, जो हरियाणा का पर्यटन विभाग है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। तो हम शुरुआत से ही देख लेते हैं इसमें कि कब कब ये मेला लगना शुरू हुआ था और फिर हम 2023 का जो मेला लगा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला मेला था वो लगा था 1987 में। पहली बार ये मेला ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उस टाइम पे जो CM थे वो बंसीलाल थे। तो बंसीलाल जी ने इसका उद्घाटन किया था और उस टाइम पे 7 राज्यों ने भाग लिया था इस मेले में। मेनली इस मेले में होता क्या है, जितने भी हैंडीक्राफ्ट का जो काम करते हैं, हस्तकला, मतलब हाथों से जो सामान बनाते हैं लोग, तो उनकी मतलब कला का प्रदर्शन करने के लिए इस मेले को ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि अलग अलग स्टेट में जो क्राफ्टमैन हैं उनके लिए ये मेला लगाया गया था। तो इसमें लगता ये हरियाणा के फरीदाबाद में है, लेकिन अदर स्टेट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब ये मेला शुरू हुआ था 1987 में, उस टाइम पे 7 राज्यों ने 7 स्टेट्स ने इसमें भाग लिया था। तो फिर जो सेकंड मेला था वो लगा था 1989 को। और फिर थीम स्टेट और थीम कंट्री शुरू हो गए थे इसमें। मतलब थीम स्टेट का मतलब है कि एक ऐसा राज्य पार्टिसिपेट करेगा जिसमें इस मेले में मतलब जो थीम स्टेट होगा उसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे जो पहला थीम स्टेट बना था 1989 में वो बना था राजस्थान। तो राजस्थान में मतलब क्या कुछ खास है वो सारा इसमें दिखाया गया था। तो थीम स्टेट रहा था राजस्थान और थीम कंट्री या फिर पार्टनर कंट्री भी बोल देते हैं, वो रहा था मिस्र। पहली बार थीम स्टेट तो 1989 में राजस्थान बना था, लेकिन 2009 में क्या हुआ था, जो मेला लगा था उसमें फिर थीम कंट्री या फिर पार्टनर कंट्री का कंसेप्ट भी आ गया था। तो उस टाइम पे पार्टनर कंट्री 2009 में रही थी मिस्र। मतलब आंशिक रूप से भाग लिया था इसने, पूर्ण रूप से नहीं लिया था इसने। मतलब पूरी जो टर्म एंड कंडीशन है वो फॉलो नहीं करी थी। फिर 2012 में पार्टनर कंट्री रहा थाईलैंड और इसने पूर्ण रूप से भाग लिया था सूरजकुंड मेले में। और इसको कारीगरों का महाकुंड भी बोल देते हैं, मतलब जो क्राफ्ट मैन है उनका महाकुंड भी बोल देते हैं। और 2013 में इसको इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का दर्जा है वो मिल गया था। और जो अब की बार का मेला है वो 36वां मेला है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से भी कि जो 2023 में मेला लगा है सूरजकुंड का वो कौन सा है, तो वो 36वां मेला है। और अब की बार इसमें कुछ अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि हर बार थीम स्टेट एक ही होता है, थीम कंट्री भी एक होती है, लेकिन अब की बार जो थीम स्टेट थे वो कितने थे? 8 राज्य शामिल हुए थे इसमें। जो हरियाणा मतलब इंडिया के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं
वो इसके अंदर शामिल हुए थे। 8 राज्य वो कौन कौन से थे? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और मणिपुर। ये 8 राज्य अब की बार थीम स्टेट बनकर आए थे। फिर अब की बार थीम कंट्री भी एक नई थी। थीम कंट्री थी जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन के अंडर जितनी भी कंट्रीज आती हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें अब की बार 8 पार्टनर कंट्री थी और 8 ही पार्टनर स्टेट थे। तो 8 जो पार्टनर कंट्री हैं वो हैं तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस। ठीक है, तो इन 8 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और अब की बार मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या था? क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प और विविधता परंपरा। मतलब मुख्य आकर्षण था इसमें हरियाणा का अपना घर, हरियाणा की मतलब जो विशेष चीज़ें वो दिखाई गई थी। चौपाल, जैसे पहले चौपाल वगैरह होती थी ना हरियाणा में, तो वो दिखाया गया था अब की बार। फिर 2022, कई बार ये नहीं है कि 2023 का पूछ लेंगे, पीछे का जो 2022 का है वो भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। जैसे पिछली बार टेट में मतलब करंट का नहीं पूछा गया था, उसे पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए हम 2022 और 21 का भी देख लेते हैं। थीम स्टेट रहा था 2022 में जम्मू और कश्मीर, और थीम कंट्री रही थी उज्बेकिस्तान। और 19 मार्च से पहला ये एक ऐसा मेला था जो फेब में नहीं लगा था, क्योंकि कोविड के कारण मतलब थोड़ा लेट हो गया था ये। तो ये लगा था 19 मार्च से 4 अप्रैल तक, जो 2022 वाला मेला है। और 2021 का मेला नहीं हुआ था कोविड के कारण। और 2020 में जो थीम स्टेट था वो हिमाचल था और थीम कंट्री था वो उज्बेकिस्तान था। और ये 1 से 16 फेब तक लगा था। और इसमें जो कलाकारों को पुरस्कार, जो क्राफ्टमैन आते हैं उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? कलामणि, कलाश्री और कलानिधि। ये जो 3 पुरस्कार हैं ये दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।